सातवें अध्याय की शुरुआत की थी। और हमने देखा था कि भगवान ने सातवें अध्याय में बताया है कि सुनने मात्र से व्यक्ति के अंदर की जो भी संशय है वो दूर हो जाते हैं, और जो भी अज्ञानता है वो दूर हो जाती है, और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। और फिर हमने देखा था कि भगवान ने दो शक्तियों के बारे में बताया था, एक जो कि भौतिक शक्ति होती है और एक जो कि आध्यात्मिक शक्ति होती है। उसके बाद फिर भगवान ने अपने अंत में चर्चा की थी कि भगवान ने चार ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया था कि जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, जो कि चार कौन से कैटेगरी है। एक तो है निपट मूर्ख, एक मनुष्यों में अधम, जिनका ज्ञान माया द्वारा लिया गया है, और नास्तिक। आज हम देखेंगे कि चार वो व्यक्ति जो कि भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो कौन है। तो भगवान बताते हैं सातवें अध्याय के 16वें श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान बताते हैं, "हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। वो है आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी।" तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, आर्त मतलब होता है जो पीड़ित है। तो देखिए, जो पीड़ा में होते हैं, जो कष्ट में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान को पूजते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना, व्रत रखते हैं, तो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं जो पीड़ा में होते हैं, जिन्हें कष्ट होते हैं, जिससे कि उनकी पीड़ा, उनके कष्ट जो है वो दूर हो। दूसरे आते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी कि जिन्हें जिज्ञासा होती है, किसको, परम सत्य को जानने की। जिन्हें जिज्ञासा होती है ये जानने की कि हमारा वास्तविकता में इस संसार में लक्ष्य क्या है। वो जिज्ञासु जो कि भगवान के विज्ञान को, भगवान की इस दिव्य प्रकृति को जानने के लिए जिज्ञासा करते हैं, वो फिर जो है भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जैसे कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, है ना। अब जो वो लड़के का कि वो नास्तिक था, लेकिन जब उसने पढ़ा, जब उसने देखा, तो उसे लगा कि कुछ तो है, कोई तो है जो क्रिएटर है इसके पीछे। तो अब वो क्या करेगा, उसके अंदर जिज्ञासा है ये जानने की, तो वो व्यक्ति फिर, ऐसे व्यक्ति जो है क्या करते हैं, आगे जाके फिर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो जब भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तभी उनकी जिज्ञासा पूरी होगी। तो इस पे हम लोग पहले दिन की कक्षा में भी चर्चा की। और चौथे आते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब कि जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। सॉरी, तीसरे जो है, तो जिन्हें धन की आवश्यकता होती है वो भी भगवान के पास जाते ही है ना। वो भी अलग अलग तरीके के अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। अलग अलग तरीके के जो है वो यज्ञ करते हैं जिससे कि धन की प्राप्ति हो जाए, है ना। और चौथी कैटेगरी जो आती है, जो कि ज्ञानी है। ज्ञानी यानी कि जो ऑलरेडी परम सत्य को जानते हैं, है ना। तो वो भी जो है वो भगवान की शरण ग्रहण करने में हमेशा लगे रहते हैं। तो ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो ये जो चार प्रकार के व्यक्ति हैं, ये क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो इन चारों कैटेगरी में से अब आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, है ना। पीड़ित में आते हैं, जिनको धन की आवश्यकता है उसमें आते हैं, जिज्ञासा के उसमें आते हैं, या परम सत्य को ज्ञान है वो ज्ञान वाली श्रेणी में आते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस श्रेणी में आप आते हैं। लेकिन यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि ये जो चार हैं ये बिल्कुल निश्चित रूप से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, और जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उनका उद्धार होगा, बिल्कुल उनका उद्धार होता है। और वो उद्धार कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। मतलब इस कोर्स के बाद की चर्चा है, वो आउट ऑफ द सिलेबस है, वो इस 18 दिन में हम लोग उसको चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी भगवान की शरण ग्रहण करता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन बात आती है कि इनमें से भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है, जो कि भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। क्योंकि ये तो चार है, लेकिन इन चारों में से भी कोई एक होता है जो भगवान को, कोई एक कैटेगरी है जो कि भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन चारों के शास्त्रों में जो है वो अलग अलग उदाहरण मिलते हैं। जैसे आर्थ की बात करें, जो पीड़ित है, पीड़ित में द्रौपदी माता का उदाहरण आता है। तो द्रौपदी माता जब
उनका चीर हरण हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था, तो उसमें क्या है, उसमें वो पीड़ा में थी, तो उस पीड़ा में उन्होंने किसको याद किया, भगवान को याद किया, और फिर भगवान ने क्या की, उनकी रक्षा की। वैसे ही एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, जो कि अगले जन्म में हाथी बने, गजेंद्र जिनका नाम है। और वो जब एक समय पे तालाब में पानी पीने के लिए गए, तो जो आ, मगरमच्छ था, उसने उन पे हमला कर दिया। तो वो भी पीड़ा में थे, और श्रीमद् भागवतम में आप गजेंद्र स्तुति देख सकते हैं, तो उस पीड़ा में उन्होंने भगवान की स्तुति की, तो भगवान ने उनको क्या किया फिर, भगवान की शरण ग्रहण की, और भगवान ने फिर कृपा करके उनको जो है वो इस कष्ट से बचाया। उसके बाद जिज्ञासु की अगर आप बात करें, तो जिज्ञासु में परीक्षित महाराज आते हैं। परीक्षित महाराज कौन, परीक्षित महाराज वो जो कि अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र। अब उन्होंने क्या जिज्ञासा की, उन्होंने जिज्ञासा की कि उन्हें जैसे ही पता चला कि उनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने सब राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और वो ये जिज्ञासा की कि उन्हें भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना है, भगवान के इस दिव्य विज्ञान के बारे में जानना है। तो ये जिज्ञासा किससे की, उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी जी से। और श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर उन्हें क्या सुनाया, श्रीमद् भागवतम से, जो कि हम लोगों तक अभी है, जिसको हम लोग भागवत पुराण भी बोलते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम है। तो ये जिज्ञासा के तौर पे आई। वैसे ही हम लोग अर्जुन को भी इसमें रख सकते हैं कि अर्जुन ने भी जिज्ञासा की, तो ये भगवत गीता हम लोगों तक पहुंची। उसके बाद आते हैं हम लोग जिनको धन की आवश्यकता है, तो उसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं ध्रुव महाराज से। तो ध्रुव महाराज, अगर हम लोग पहले की स्थिति में हम देखें, तो ध्रुव महाराज जब अ, आपने कहानी सुनी होगी, क्योंकि उनकी एक सौतेली माँ भी थी, तो वो उनके पिता के पास उन्हें जाने नहीं देती थी, तो उन्हें बहुत कष्ट होता था। तो वो अपनी माता से आज्ञा लेके जंगल में जाते हैं कि ये कष्ट कौन दूर करेगा, और मुझे ऐसा राज्य चाहिए जिसमें कि मैं अपनी माता को सुखपूर्वक रख सकूं। तो वो किसी धन की, मतलब कि राज्य की कामना से गए थे, और वो तपस्या करते हैं, भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं, तो उनका जो जो भी भाव से वो आए थे, अर्थार्थी के भाव से आए थे, वो भाव बदल जाते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं कि भगवान, मैं आपसे कुछ कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया था, लेकिन आप मुझे साक्षात एक हीरे के रूप में मिल चुके हैं, तो अब मुझे किसी भी राज्य की या किसी भी कांच के टुकड़े की कामना नहीं है, क्योंकि हीरा साक्षात मुझे मिल। तो ये हम लोग देख सकते हैं इनिशियल फेज में जो ध्रुव महाराज थे, वो किस किस कैटेगरी में आते हैं, वो आर्थार्थी की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि उन्हें क्या जरूरत थी, धन की आवश्यकता, यानी कि राज की आवश्यकता। उसके बाद वैसे ही सुग्रीव, जिन्होंने रामचंद्र जी की शरण ग्रहण की, श्री राम की शरण ग्रहण की। तो राम जी की शरण ग्रहण क्यों की, क्योंकि उन उनका जो राज्य था, वो बाली ने जो है क्या कर लिया था, उससे छीन लिया था, उनके बड़े भाई ने जबरदस्ती छीन लिया था। तो अब उनकी पत्नी को भी बंदी बना लिया। तो उस राज्य की कामना से उन्होंने जो है भगवान श्री राम की शरण ग्रहण की, और फिर राम जी ने उनकी सहायता की। वैसे ही ज्ञानी की अगर आप बात करें, तो ज्ञानी की कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं, लेकिन अगर हम लोग बहुत इजीली अगर समझे, तो जब श्रीमद् भागवतम की पुनः जब व्याख्या हो रही थी, तो नैमिषारण्य में अनेकों अनेक जो है ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे, तो सभी भक्ति वेदांती, तो वो सब इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक तरफ जिज्ञासा भी की। और वो जिज्ञासा क्यों की, क्योंकि वो ज्ञानी थे, उन्हें परम सत्य का ज्ञान था ऑलरेडी। तो वो फिर से भगवान की उस उन सारी लीलाओं को, जो कि परीक्षित महाराज को सुनाई गई थी, उनको फिर से सुनने के लिए आए थे, एकत्रित हुए थे। तो वो आ जाते हैं ज्ञानी में। तो जो ज्ञानी होते हैं, वो भगवान की शरण में हमेशा जो है वो जाने का प्रयास करते हैं, भगवान की शरण में ही रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि इन चार कैटेगरी में से जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय।
भगवान बता रहे हैं इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। बात आती है कि हम लोग को लग रहा है कि भगवान को ज्ञानी ही जो है सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इसका मतलब कि हमारे पास तो ज्ञान है, हम तो ज्ञान ले रहे हैं। हमारे हमें तो पता है, फिजिक्स भी आता है, हमें केमिस्ट्री भी आता है, हमें जो है सोशल साइंस भी आता है, हमें सब तो पता है, हम दुनिया के सारे ज्ञान है हमें। इसका मतलब ये है कि ज्ञान को हम बहुत प्रिय हैं। लेकिन भगवान परम ज्ञानी की बात कर रहे हैं। और ये जो ज्ञान है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो भौतिक ज्ञान होता है और एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो भौतिक ज्ञान का कोई मोल नहीं है, भौतिक ज्ञान बदलता रहेगा। आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो कभी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के विज्ञान के बारे में, भगवान की वाणी को दर्शाता है। तो वो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन जो भौतिक ज्ञान है वो बदलता रहता है। आप खुद इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि पहले आप बहुत छोटे स्तर पे चीजें पढ़ते हैं, फिर बड़े होते होते जब आप सारी चीजें पढ़ते हैं तो आप देखिए फिजिक्स में कितने जो है मॉडल्स हैं वो बदल गए। अलग अलग लॉ आए, एक ने दूसरे को मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड दिस, मॉडिफाइड वो, ये मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड। तो मॉडिफाई होते 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 अल्टीमेटली किसी को भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, सबको फिर क्या किया गया, आपके सिलेबस में डाला गया। क्योंकि वही फिजिक्स है, वही साइंस है, उसी को आपको समझना होगा। तो जो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो भगवान का विज्ञान है, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में जो विज्ञान है वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो आध्यात्मिक ज्ञान। जो उसको जान लेता है वो वास्तव में परम ज्ञानी होता है। लेकिन परम ज्ञानी होने के साथ साथ उसे क्या होना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं वो शुद्ध भक्ति में अगर लगा है तो वो मुझे प्रिय है, वो सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ठीक है, जो शुद्ध भक्ति में भी लगा हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी को भक्ति करने के लिए बोला, सभी को बोला कीर्तन करो, सभी को बोला कि आप भगवान के नाम का जप करो। लेकिन साथ ही साथ क्या बोला कि आप भगवान के तत्व को जानो। तभी उन्होंने अपने जो शिष्य थे, उनके जो शिष्य थे षड गोस्वामी, जब आप वृंदावन जाएंगे तो आपको पता चलेगा गोस्वामी। तो वो जितने भी गोस्वामी जो वृंदावन में आज जितने भी आप मंदिर देख रहे हैं वो सब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बोला कि आप तत्व के बारे में ज्ञान दीजिए, भक्ति के विज्ञान के बारे में बताइए। जो उन्हें सब ज्ञान दिया और उन्होंने फिर लिपिबद्ध करके हम लोगों तक पहुंचाया। तो वो ज्ञान को जानना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो कोर्सेस है, जो संस्था हमारी है वो ये कोर्सेस चलाती है कि ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसे अगर आप आंख मूंद के अगर आप कुछ करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है। तो परम ज्ञान होने के साथ साथ शुद्ध भक्ति भी जरूरी है। तो परम ज्ञानी जब कोई व्यक्ति बनता है तो वो निश्चित है कि वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, वो शुद्ध भक्ति के कार्यों में लगेगा। तो जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, भगवान बोल रहे हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है और उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ। आगे भगवान बताते हैं कि अगर जो सिर्फ परम ज्ञानी है ना, वो सिर्फ परम ज्ञानी है, सिर्फ ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत कष्ट है। वो बिल्कुल वो सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए कष्ट बहुत। क्या कष्ट है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद उसे सचमुच ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स तद्भव। भगवान बोल रहे हैं कि उसे जन्म जन्मांतर के बाद पता चलेगा कि वासुदेव यानी कि मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन अगर उसे जब जिस दिन ये पता चल गया, वो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब बात आती है कि भगवान तो बोल रहे हैं कि बहुत दुर्लभ है, बहुत श्रेष्ठ है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये सद सुदुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। लेकिन उसके पहली लाइन में भगवान क्या बोल रहे हैं कि उसे जन्म जन्मांतर लग जाए। देखिए, ज्ञान को प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप अपने खुद से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा जो कि एक तरीका है कि आप गुरु की शरण में जाए। अब
प्रॉब्लम क्या है पहले वाले तरीके में, कि हम अगर खुद से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हम कभी भी एक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतने संशय आएंगे, इतने संशय आएंगे कि हम लोग कभी भी उसको आ, दूर नहीं कर पाएंगे, उन डाउट्स को दूर नहीं, क्लियर नहीं कर पाएंगे। और ये सबके साथ है, अगर जैसे मैं अपने ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ तो मुझे डाउट आएंगे, अब मैं आपके पास आऊंगा तो आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको और डाउट आएंगे। तो इतने संशय हो जाएंगे, कि इतने डाउट्स हो जाएंगे कि हम उसी में उलझे रह जाएंगे। दूसरी परेशानी क्या है हमारे साथ, कि हमारे अंदर ना चार तरीके के दोष होते हैं, और उन दोषों के कारण से हम क्या है, कभी भी को कितना भी कोशिश कर ले हम ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं। कौन से चार दोष होते हैं हमारे अंदर? पहली चीज, अब ये चारों दोष जो है ये पहले ही कलयुग के शुरू होने से पहले ही बता दिए गए हैं। कौन से दोष है? पहली चीज, कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, वो कैसे हैं? वो अपूर्ण है, वो परफेक्ट नहीं है। तो जब हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम सोच ही नहीं पाएंगे उस लेवल का, या उस लेवल के चीज को समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए सेंसेस परफेक्ट नहीं है, उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारी आंखें हैं। अब हमें आंखें दी है भगवान, हमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कब दिख रहा है? जब रोशनी है। जैसे ही आप अंधेरा कर देंगे तो आपको दिखना बंद हो जाता है, एकदम डार्क में तो हम देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे पास तो आंखें हैं, फिर भी क्यों नहीं देख पा रहा है? तो ये है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारे सेंसेस अपूर्ण है। तो अब आप कितना भी कोशिश कर ले, आप नहीं देख पाएंगे। जैसे एक और मैं एग्जांपल, एकदम परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। आप जब पिक्चर देखने जाते हैं, 3D मूवीज आती है। अब 3D मूवीज आ रही है, और 3D मूवी में आपको वो चश्मे देते हैं 3D देखने के लिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपके पास आंखें हैं, आप 3D देख ही नहीं पा रहे हैं। तो हम फिर कैसे जो है ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, जब हमारे सेंसेस ही जो है वो इम्परफेक्ट है। दूसरी चीज ये है कि हमारे खुद के जो सेंस है, हमारी खुद की जो इंद्रियां है, यानी कि हमें एक, हमारे अंदर एक ये है कि हमें धोखा मिलता है, हमें लोग धोखा देते हैं। हम धोखा खा लेते हैं, मतलब कि हम कितना भी कोशिश करें हम स्मार्ट बनने का, लेकिन हमें धोखा मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो हमारे क्वालिटी में है, इस कलयुग के लोगों की, कि हम धोखा खाते ही खाते हैं। इवन दूसरों से धोखा खाने की बात तो दूर है, दूसरे धोखा देते हैं वो अलग बात है। हमें अपनी खुद की स्वयं की इंद्रियां भी धोखा देती है, हमारी आंखें हमको धोखा देती है। आप जाइए भीषण गर्मी में, तो अब मृग तृष्णा देखते हैं, हाँ, कि दूर से रोड पे क्या दिख नजर आता है? पानी नजर आता है, लेकिन जैसे ही पास में जाएंगे तो कोई पानी वजह। तो हमारी आंखें हमको धोखा दे रही है, तो दूसरों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तीसरी तीसरा दोष हमारे अंदर ये है कि हम धोखा देते भी हैं, हम सेल्फिश हैं। अब हम कितना भी अपने आप को समझे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सेल्फिश नहीं हूं, मैं तो दूसरों के बारे में सोचता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, हम सेल्फिश हैं। हमें ये स्वीकार करना होगा, हम धोखा देते भी हैं। और लास्ट एक चीज हमें है कि हम गलतियां करते हैं, हम बिल्कुल पूरी तरीके से हर चीज को परफेक्ट नहीं कर सकते, हम गलतियां करते हैं। तो ये चार दोष होते हैं हमारे अंदर, ये चार दोषों के कारण से आप सो- खुद एनालिसिस करिए, कोशिश करिए सोचने का, क्या हम लोग योग्य हैं इतने विशाल ज्ञान को समझने के लिए, भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए, कि मैं खुद बैठूंगा और मैं समझ लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अब चलिए, आप समझ भी ले, लेकिन आपको कहीं जन्म जन्मांतर लगेंगे। भगवान बोल रहे हैं ठीक है, मैं बुद्धि दूंगा तुम समझ जाओगे, लेकिन उसमें आपको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, सिर्फ इतनी सी बात को समझने में कि मैं ही सब कुछ हूँ, वासुदेव ही सब कुछ है। और शास्त्र क्या बोलते हैं? शास्त्र ये बोलते हैं कि सीधा अगर गुरु की शरण में चले जाओगे तो गुरु तुमको बताएंगे कि देखो वासुदेव ही सब कुछ है। बस आपको क्या करना है? हाँ, मेरे गुरुदेव ने बता दिया मुझे कि वासुदेव ही सब कुछ है। आपको जन्म जन्मांतर के बाद जो चीज पता लग रही थी वो आपको एक सेकंड में आपके गुरु गुरु महाराज ने आपको बता दी। तो इतने जन्म आपको रुकना नहीं पड़ा, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे जब आपको ये एहसास होगा, जब हम लोग खुद से अगर सीखना चाहेंगे, जब ये रियलाइज होगा कि वासुदेव सब कुछ है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं कि वो अत्यंत दुर्लभ होगा, बिल्कुल वो बहुत महान होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं अनेकों अनेक जन्म उसे लेने होंगे, जब जाके वो ये चीज समझ पाए।
तो इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएं, प्रामाणिक गुरु के जो अ, आदेश है उसका पालन करें, प्रामाणिक स्रोतों से पढ़ें, जिससे कि हमें जो ज्ञान सीधा ज्यों का त्यों मिल रहा है उसको हम लोग क्या करें, स्वीकार करके फिर क्या करें, अपनी भक्ति में अपने आप को प्रगति करने के योग्य बनाए, आगे बढ़ाने का प्रयास। आगे भगवान बोलते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारी जो संस्था है, ये जो जिस संस्था से आप पढ़ रहे हैं, इस्कॉन जो है, वो क्या करता है, वो देवी देवताओं की पूजाओं को करने से मना करता है। देखिए, हम मना नहीं कर, और हम कौन होते हैं मना कर, और ना ही भगवान मना कर रहे हैं इस पूरी भगवत गीता। भगवान कहीं नहीं ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी जो है देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, सिर्फ मेरी पूजा करो। भगवान सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। बस ये बोल रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम भगवान की बात को किस तरीके से समझ रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि देवी देवता और भगवान में अंतर है। देवी देवता एक अलग है और भगवान सुप्रीम है। तो देवी देवता जितने भी है वो सब क्या है, भगवान के अंग है। भगवान ने ड्यूटीज दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक एक गवर्नमेंट का एक बढ़िया सा हायरार्की है। एक पूरा जो है सिस्टम बना हुआ है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, जिसमें जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर होते हैं। लेकिन इन सभी मिनिस्ट्रीज के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है, जो कि प्रधान होता है। मंत्री बहुत होते हैं लेकिन प्रधानमंत्री एक ही है। वैसा ही भगवान का भी जो है वो सिस्टम है कि भगवान जो है वो सुप्रीम है, और वो क्या करते हैं, अलग अलग ड्यूटीज जो है वो हर देवी देवताओं को दे देते हैं। किसी को पानी के लिए, किसी को प्रकाश के लिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ, इस तरीके से ड्यूटीज देते हैं। और वो देवी देवता उनके भगवान के आदेश पे वो ड्यूटीज पूरी करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्योंकि है भौतिक इच्छा, हमारे पास है मटेरियल, हम लोग फंसे हुए हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो हमारी इच्छाएं बहुत है। हर इच्छा को लेके हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, उन देवी देवताओं की हम लोग आराधना करते हैं। अब उनसे हमें अगर फल प्राप्त हो जाता है तो हम उन्हीं को भगवान मान रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे उनके लिए बोल रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, यानी कि जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं, मुझे धन चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा घर बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, हम क्या करते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते रहते हैं रात दिन, उनकी शरण में जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो उनकी बुद्धि मारी गई है, क्योंकि देवी देवताओं के पास अगर जाना है, अगर हमारा किसी देवी देवता से बहुत ज्यादा लगाव है, हमारा किसी देवी देवता के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है, तो उसका तरीका क्या है कि हम उनके पास जाके सर्विस मांगे, उनके पास जाके हम लोग डिवोशनल सर्विस मांगे, उनके पास जाके हम लोग भक्ति मांगे। ना कि हम ये मांगे कि हमें सुख दे दो, समृद्धि दे दो, क्योंकि सुख और समृद्धि सिर्फ टेम्पररी है, वो दे देंगे। भगवान बोलते हैं कि जो कुछ भी देवी देवताओं के द्वारा आपको दिया जाता है वो सब कुछ मुझी से आता है, क्योंकि मैं ही सैंक्शन करता हूँ, मैं ही उन्हें बोलता हूँ कि दो। क्योंकि वो किसके आदेश का पालन कर रहे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास बिल जाते हैं ना, वो जब तक अलाउ नहीं करते, वो एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक बिल पास नहीं होते। तो वैसे ही है। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे कि उनसे अगर मांगना है तो आपका प्रेम इतना ज्यादा है तो उनसे भक्ति मांगो, जिससे कि फायदा होगा, जिससे कि आगे जाके आप इस जो टेम्पररी जो सुख आपको चाहिए उससे मुक्ति मिलेगी, परमानेंट सुख मिलेगा। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि अगर जो बुद्धिमान है और जो इस तरीके से करता है, इस तरीके से भाव लेके जाता है भगवान के और देवी देवताओं की शरण में, भगवान बोलते हैं क्योंकि मैं उनके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ, तो मैं उनकी श्रद्धा को और बढ़ा देता हूँ, किसके प्रति, उन देवी देवताओं के प्रति।
कि तुम सही ढंग से उनकी पूजा कर सको, सही ढंग से उनकी भक्ति कर सको। तो ये कॉन्सेप्ट है। भगवान मना नहीं कर रहे हैं हमें, भगवान सिर्फ हमें बता रहे हैं, हमें सही डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें करना कैसे है, हमें उनसे जाके मांगना क्या है, हमें कैसे प्रार्थना करनी है। क्योंकि वो तो ड्यूटी है उनकी, वो तो देंगे, क्योंकि उन्हें बोला है भगवान ने कि सबकी इच्छाएं पूरी करनी है। पर अब हमारी क्या इच्छा है, वो हम पे निर्भर करता है कि हम टेम्परेरी चीजें मांगना चाह रहे हैं या फिर हम परमानेंट चीजें मांगना चाह रहे हैं। हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए या टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए, हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। तो दोनों ही चीजें हैं इस चीज। आगे बताते हैं भगवान की जो बुद्धिहीन मनुष्य हैं, मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था। भगवान बोलता रहे मैं पहले निराकार था, ऐसा कौन बोलते हैं जो बुद्धिहीन है, जिनकी बुद्धि नहीं है। और जब मैंने इस स्वरूप को धारण किया, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया, कब की बात हो रही है ये, अब मतलब कि द्वापर युग, क्योंकि भगवान उस समय ये सुना रहे हैं। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो अब ये उनकी बात हो रही है जो भगवान को ये बोलते हैं कि भगवान के जो है वो, भगवान का कोई आकार नहीं होता। भगवान तो पहले लाइट थे, अब जो है द्वापर युग में उन्होंने जन्म लिया, तो उन्होंने एक स्वरूप धारण किया। लेकिन भगवान उनको क्या बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं बुद्धिहीन, उनके पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो मेरे दिव्य प्रकृति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अपनी अल्प ज्ञान के कारण से वो मेरी प्रकृति को नहीं समझ पा रहे, वो मेरी प्रकृति को नहीं जान पा रहे। तो भगवान पहले निराकार नहीं थे, ना अभी निराकार है, ना कभी निराकार होंगे, वो हमेशा साकार है। साकार यानी कि उनका एक रूप है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपके हाथ है, आपकी आंखें हैं, आपका मुंह है, आपका एक शेप है प्रॉपर। तो ये कहाँ से आया? आप बोलेंगे कि ये तो मेरे माता पिता से आया, एकदम परफेक्ट। आपके माता पिता का भी कुछ शेप है, तभी आपके पास आया ये। तो जब आपके माता पिता के पास ये है, तो उनके पास कहाँ से आया? उनके माता पिता से। उनके माता पिता के पास कहाँ से आया ये शेप एंड ये सब कुछ? उनके माता पिता से। तो ये जब, अगर आप पूरा पीछे जाएंगे, तो फिर भगवान बोले भी है, पूरा पीछे जाएंगे तो आप खुद इसको लॉजिकली सोच सकते हैं कि जो पहला व्यक्ति भी होगा, उसके पास भी तो ये होगा, ये जो शेप है। तभी तो हम लोगों तक आया। हम बोलते हैं कि भगवान हमारे जैसे हैं। हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं भगवान? हम तो भगवान के बाद में आए ना, तो हम भगवान जैसे। भगवान का शेप एंड साइज होगा ना। जैसे हम ये नहीं बोलते ना कि मेरे फादर मेरे जैसे दिख, मैं फादर जैसा दिखता हूँ क्योंकि मेरे फादर पहले आए। तो ये लॉजिक है। और ये ज्ञान नहीं होता हमें, तो हम क्या करते हैं, भगवान को निराकार समझते हैं कि भगवान का कोई आकार। जैसे सूरज है, अब कोई सूरज को देखेगा तो कोई क्या बोलेगा कि नहीं, सूरज का कोई आकार नहीं है, क्योंकि सूरज तो एक लाइट है। अब जब आप सुबह सुबह उठी है, अर्ली मॉर्निंग, और जब आप देखिए जब सनराइज होता है, तो आपको दिखेगा कि ये गोला है। जब यहीं से दिख जा रहा है, पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। तो अब जो हमेशा सोता ही रहता है, उसको तो सिर्फ लाइट ही पता चलेगी ना। तो वही है, जो सोता रहता है यानी कि जो हमेशा अज्ञानता में होगा, उसे कैसे पता चलेगा कि भगवान का कोई आकार है? उसे ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब उसको ज्ञान प्राप्त होगा, तब उसे रियलाइज होगा कि भगवान तो हमेशा से साकार है, कभी वो निराकार थे ही नहीं। वो तो इस अ, द्वापर युग में जो है वो स्वयं प्रकट हुए अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं जन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो लोग ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, जो प्रयास करना ही नहीं चाहते, ऐसे मूर्खों के लिए मैं अप्रकट। जैसे लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? तो ऐसे लोग, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करते ना भगवान के साकार रूप को, निराकार है मानते हैं कि भगवान लाइट है। जब लाइट है तो लाइट पे ध्यान लगाओ। तो भगवान ऐसे लोगों को सिर्फ जो है वो लाइट ही दिखती है, उनको भगवान कभी दिखाई नहीं देता। भगवान बोल रहे हैं कि मैं खुद जो है अपने आप को अपनी ही शक्ति से ढक लेता हूँ। किससे? अपनी जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान से शरीर से निकलने वाला तेज है, भगवान उसी से अपने आप को ढक लेते हैं, फिर वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता।
तो भगवान को कोई भी, फिर ऐसे जो मूर्ख होते हैं वो कभी भी भगवान के प्रकृति को जान ही नहीं पाते कि भगवान अजन्मा है, भगवान अविनाशी है, कोई नहीं जानता। तो भगवान की स्वयं की जो है ये इच्छा है कि वो ऐसे लोगों के सामने नहीं हो। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे घटने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। कितनी कितनी डीप बात बोली है भगवान ने कि मैं सब कुछ जानता हूँ अर्जुन। मैं सब कुछ जानता हूँ, जो हो चुका है, जो होने वाला है, जो हो रहा है, मैं सब जानता हूँ। इवन मैं जो सोचता है व्यक्ति वो भी जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे कोई नहीं जानता। तो अगर भगवान को जानना है तो भगवान ने हमें क्या दिया है? हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। क्या 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 क्राइटेरिया? अगर हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं तो हमें वो क्राइटेरिया में आना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया है कि भक्ति करनी होगी। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र योग्यता की जरूरत है हमें, वो योग्यता है भक्ति। अगर हम लोग भक्ति कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को जान पाएंगे। इसलिए भगवान, जो भक्त होते हैं उनके प्रति भगवान जो है वो बहुत प्रेम रखते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं उनसे द्वेष नहीं करते हैं भगवान, लेकिन उनकी इच्छा के आधार पे उनके साथ में जो है वो आदान प्रदान करते हैं भगवान। क्योंकि पिता जो है वो किसी के साथ द्वेष नहीं करेगा। अपने दो बच्चे, एक नालायक है तो उसको ऐसा नहीं कि वो जो है खाना नहीं देगा, अगर वो घर आएगा तो उसको खाना देगा वो माता पिता। लेकिन क्योंकि जो व्यक्ति, जो बच्चा उनकी सेवा ज्यादा पूरी अपने प्रेम भाव से कर रहा है तो उसके प्रति उनका थोड़ा सा ज्यादा लगाव है। वैसे ही जो भक्त होते हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर कर देते हैं, पूरी तरीके से उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो भगवान उन पे ज्यादा जो है, उनका जो है उनकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा प्रेम होता है। तो इसीलिए अगर हमें जानना है भगवान को, तो हम कैसे जान सकते हैं? हम लोग भक्ति से जान सकते हैं। अगर हम लोग भक्ति की प्रोसेस को फॉलो करें तो ये निश्चित है कि हम भगवान को जान पाए। येषाम तंतुगतम पातम पापम जान जनानः पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम प्रणिता। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, उच्छेदन यानी कि समापन, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान ने बोल दिया कि जैसे पाप और पुण्य दोनों ही खत्म होने चाहिए, तभी जो है वो सेवा कर पाएंगे। मतलब कि तभी वो एक्चुअल में भक्ति कर पाएंगे। अभी कल जैसे माता जी ने प्रश्न पूछा था, है ना? तो अभी हम क्या करते हैं? हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और पुण्य अर्जित करते जा रहे हैं। लेकिन पुण्य का भी क्या है? पुण्य का भी एक तरीके से हमें क्या मिलेगा? हमें फल मिलेगा, और वो फल जो है हमें बांधेगा। तो इस संसार में, भौतिक संसार में जो कुछ भी कर्म हम लोग करते हैं वो हमें बांधते हैं, वो पुण्य कर्म हो, पाप कर्म हो, कैसे भी कर्म हो। तो इसलिए जब तक हमें वो बंधनों से दम जब तक नहीं छूटेंगे तब तक हम लोग फ्री नहीं हो पाएंगे। और जब फ्री नहीं होंगे तो भगवान के धाम कैसे जाए? क्योंकि बंधा हुआ व्यक्ति कैसे जो है वो सीधा भगवान के धाम जाता है? बंधा हुआ व्यक्ति तो कहीं भी नहीं जा सकता, वो बंधा ही रहेगा यहीं पे। तो हम लोग जब तक इस बंधन से नहीं छूटेंगे, जब तक हम लोग भगवान के धाम या फिर सेवा में तत्पर नहीं हो पाएंगे। भगवान यहाँ पे इस चीज के बारे में बता रहे हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रखकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान अब अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि मृत्यु के समय भी मुझे जाना जा सकता है, मुझे समझा जा सकता है। लेकिन कैसे? उसकी प्रोसेस है 8वें अध्याय। तो ये जो अध्याय है वो यही समाप्त होता है। अभी मैं आपको 8वें अध्याय की स्लाइड शेयर करूंगा। तो पहले हम प्रभुपाद जी के वचन को पढ़ लेते हैं, शब्दों को पढ़ लेते हैं कि प्रभुपाद जी इस अध्याय के अंत में क्या बताते हैं। कि ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताया है कि बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावनावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावनावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है।
ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है, और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है, और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, और यह समझ सकता है कि किस आ, प्रकार कृष्ण को भुलाने से वो प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग भूल चुके हैं, इसलिए हमारा ये हाल हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या है यहाँ पे इस इन कष्टों को भुगत रहे हैं। तो जब जैसे ही हम हमारी याददाश्त वापिस आ जाएगी, यानी कि हम जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम रियलाइज कर पाएंगे, तो हमारे लिए ये जो प्रोसेस है ये इजी हो जाएगी। लेकिन ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जानने के लिए हमें लाइक माइंडेड लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। तो वो लाइक माइंडेड लोग कौन होते हैं, वो भक्त होते हैं। तो अगर हम भक्तों का संग करें, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर समय मिलता है, सैटरडे संडे मिलता है, तो आप जाइए मंदिर, बढ़िया कीर्तन करिए, भक्तों से बातचीत करिए, भगवान की कथाएं लीलाएं सुनिए, और उनसे चर्चाएं करिए, प्रसाद लीजिए। तो ये सब एक संघ का एक हिस्सा है। जब हम ये सब करते हैं, ये हमारा अगर रेगुलर चलता रहता है, तो हमारे अंदर भी क्या है, फिर वो सारे भाव आने लगते हैं जो कि एक भक्त के अंदर होते हैं। तो इसीलिए हमें अगर याददाश्त वापस लेके आनी है, तो हमें प्रोसेस फॉलो करनी होगी। तो अगर हम जैसे ही भक्ति की उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हम वापस से अपनी उस स्वरूप को, हमारे आइडेंटिटी को हम जान पाएंगे, और फिर जब हम जान पाएंगे, तब हम एक्चुअल में सही ढंग से, सही रूप से सेवा कर पाएंगे, और फिर भगवान जो है हमें उस तरीके से कृपा प्रदान करेंगे। तो अब बात, अंतिम बात ये थी कि 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि कैसे हम मृत्यु के समय भगवान को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि मृत्यु के समय अगर जान लिया तो कितना आसान हो जाएगा, जितना हमने मतलब हम ये भी कर सकते हैं, पूरा लाइफ टाइम एंजॉय भी कर सकते हैं अपना, अपने भौतिक जीवन को बढ़िया, पब में जाके पार्टी कर सकते हैं, सारा सब कुछ कर सकते हैं, और जब हमारी मृत्यु आएगी तो तुरंत जान सकते हैं। तो वो प्रोसेस आज बताइए, है ना। तो ये जो अध्याय है, इसका नाम है भगवत प्राप्ति, अक्षर ब्रह्म योग। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि मृत्यु के समय हमारे भाव कैसे होने चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, है ना, जिससे कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, भगवान को प्राप्त कर सकें। तो ये हमारे हमें ये अध्याय हमें वास्तव में हमारे अंतकाल के बारे में जो है वो बताता है, मृत्यु काल के बारे में बताता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं श्री राधा गोविंद की। तो अर्जुन जो है वो पहले इस अध्याय की शुरुआत में जो है कुछ प्रश्न पूछते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उनका उत्तर, 6 प्रश्न, ये कुछ प्रश्न होते हैं, छह, शायद 6 प्रश्न, मैं भी इतना मुझे याद नहीं है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, उन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसमें से एक प्रश्न ये भी होता है कि मृत्यु के समय आपको कैसे जाना और समझा जा सकता है। तो ये प्रश्न तभी आते हैं जब भगवान जो है पिछले अध्याय में सभी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान से अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते। अर्जुन बोलते हैं कि भगवान हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। आगे वो 2 प्रश्न और पूछते हैं। ये 4 हो गए। 2 प्रश्न और पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये 6 प्रश्न पूछे, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान जो है वो इधर देते हैं। भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्मोच्यते भूत भावो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है।
जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। देखिए, यहाँ पे भगवान बोल रहे अक्षरम ब्रह्म। एक तो होता है क्षर। क्षर मतलब कि जो समाप्त हो जाता है, जो खत्म हो जाता है, क्षर। अक्षर जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता, जो हमेशा बना रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। अक्षर ब्रह्म जो कि अविनाशी है, जो उसका विनाश नहीं होता, जो कि दिव्य है, वो ब्रह्म कहलाता है। अब यह ब्रह्म किसको बोल रहे हैं भगवान? आत्मा को बोल रहे हैं। तो ब्रह्म के दो मीनिंग होते हैं, एक तो आत्मा और एक परमात्मा। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है, भगवान बता रहे हैं वो ब्रह्म क्या है, वो आत्मा है। तो आत्मा क्या है? अविनाशी है। इस पे हमने चर्चा की थी दूसरे अध्याय में। भगवान ने बताया था कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरथ नियति। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम च क्लेदयन्ति आपो न शो न शोषयति मारुता। तो भगवान ने बताया था कि ये जो आत्मा है, ये क्या करती है? जैसे शरीर समाप्त हो जाता है, ये दूसरे शरीर को धारण करती है। ऐसा कोई अस्त्र नहीं है, ऐसा कोई शस्त्र नहीं है, ऐसी कोई वायु नहीं है, ऐसी कोई अग्नि नहीं है जो इसे जला दे, सुखा दे, भिगो दे, काट दे। यानी कि ये कैसा है? ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का अंश है। तो भगवान अविनाशी है। भगवान ने अभी इससे पहले अध्याय में बताया ना कि मैं अविनाशी हूँ। मेरी अविनाशी और मेरी इस दिव्य प्रकृति को कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान अविनाशी है, तो उसका अंश भी कैसा है? जो आत्मा है वो भी अविनाशी है, दिव्य है, क्योंकि भगवान दिव्य है। तो ये क्या कहलाता है? ये ब्रह्म कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव क्या है? तो जो हमारी आत्मा है, उसका नित्य स्वभाव क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म यानी कि सेवा करना। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। कि जीव का क्या स्वरूप है? जीव का क्या स्वरूप है? कि वो भगवान का नित्य दास है। तो हमारा जो वास्तविकता में स्वभाव है क्या? स्वभावो अध्यात्म उच्यते। यानी कि भगवान की सेवा करना, ये हमारा स्वभाव है। इसको अध्यात्म बोलते हैं। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि सकाम कर्म या कर्म कहलाती है। यानी कि जो हम शरीर के लिए कार्य करते हैं, उसको सकाम कर्म बोलते हैं। यानी कि शरीर की इच्छा की पूर्ति जो करते हैं हम लोग, उसको सकाम कर्म बोलते हैं। तो जो ब्रह्म है वो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता, वो दिव्य है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है। उसका जो वास्तविकता में स्वभाव है, वो क्या है? वो है भगवान की सेवा करना। और जो हम अपने शरीर के लिए सिर्फ कार्य करते हैं, वो कार्य को बोलते हैं सकाम कर्म, जिसमें कि हम शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। परंतु होता क्या है? होता यह है कि जो आत्मा है, जो आत्मा है, जब ये भौतिक शरीर के संपर्क में आता है, यानी कि जब इस मटेरियल वर्ल्ड के संपर्क में आते हैं, जब हम लोग इस प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक शरीर प्राप्त होता है। शरीर जब मिलता है, तो हम लोग अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाते हैं। जो हमारा एक्चुअल में जो स्वभाव है, उसको हम लोग भूल जाते हैं और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में लगे लगे रहते हैं। पूरा टाइम हम लोग क्या करते हैं? अपनी भौतिक इच्छाओं को हम पूरा करते रहते हैं। जिससे क्या होता है? कि वो पाप कर्मों में हम लोग लीन हो जाते हैं। क्योंकि अब हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, उसका कोई एक ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड इच्छाएं हैं हमारी। तो अब कभी न कभी हम लोग, ऐसी परिस्थिति भी आती है कि हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ पाप कर्म भी करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी वास्तविक स्वभाव को हम लोग भूल चुके हैं। इसलिए हमें क्या लगता है कि हम शरीर हैं, तो इसलिए हमें इसकी जरूरतों को पूरा करना होगा, इसलिए हम लोग करते रहते हैं। जैसे आप देखिए, कई बार क्या होता है, लोगों को एक ऐसा वो लगता है कि उन्हें बॉडी बनानी है। बॉडी बनानी है तो उनके दिमाग में आता है, ऐसे वो आपको दिखाएंगे कि वो बहुत बड़े जो है वो पेट लवर है। वो बहुत जो है वो जानवरों को बहुत प्रेम करते हैं। और लेकिन वो खाने खाते क्या है? अंडा मांस खाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे शरीर बन रहा है। ये स्वार्थ भावना है ना। मैंने आपको बताया था ना, ये हमारे अंदर है सेल्फिशनेस। क्योंकि हम लोग अपने शरीर को बनाने के लिए किसी एक शरीर को जो है वो क्या कर रहे हैं? समाप्त करके उसको उसको जो है सेवन कर, और हम लोगों के सामने अच्छा बनने का कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या है? हम तो जो है वो
लोग जो है बहुत प्यार करते हैं जानवरों से। जैसे आजकल बहुत जो है ट्रेंड में चलता है, जैसे कुत्तों को अगर आप कुछ बोल दोगे तो नहीं नहीं कुत्ता वफादार होता है, ये होता है, लेकिन आप जो व्यक्ति कुत्ता पाल रहा है उसको आप जाके कुत्ता बोलिए, वो आपको मारेगा। तो ये कैसा प्रेम है? मतलब आपको लगता है कि कुत्ता गाली है और आप कुत्ते को प्रेम भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, दिखावा करते हैं। वो प्रेम हमारे अंदर नहीं, वो प्रेम एक भक्त के अंदर होता है जो कि हर किसी को समान भाव से समान स्तर पे देखता है। वो भाव हमारे अंदर नहीं है। दिखावा जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत शो ऑफ कर रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़े जो है वो, लेकिन खाते हम लोग वही है, क्योंकि हमारा शरीर तो उसी से बनेगा ना। प्रोटीन चाहिए आपको, तो प्रोटीन तो दूसरे को मारने से मिलता है। हम उसको मार देते हैं, उसको खा लेते हैं बढ़िया, नमक मिर्च मिला के। हमारी भोग वासनाओं को हम लोग पूरा करते हैं। हमारी जितनी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, आ, वो हम लोग करते रहते हैं। हम सेंसेस को ग्रेटिफाई करते रहते हैं, प्लीज करते रहते हैं हमेशा। और वही चीज हमें क्या देती है? वही चीज हमें दुख देती है। वही चीज हम लोग के आगे हमें क्या मिलता है उससे? दुख मिलता है। आगे हमारी वही दुख का कारण बनती है। तो ये प्रश्नों के उत्तर दिए भगवान ने। अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? भगवान ने बोला कि अविनाशी जीवित इकाई जो है वो आत्मा है। अध्यात्म क्या है? भगवान ने बोला कि वो सेवा, यानी कि जो हमारा धर्म है, वो हमारा जो स्वभाव है आत्मा का, वो है अध्यात्म। कर्म क्या है? जो कि हम अपने शरीर के लिए करते हैं। आदिभूत क्या है? भौतिक प्रकृति। इस भौतिक प्रकृति को टर्मिनोलॉजी दी है ये, इसको आदिभूत बोलते हैं। आदि देव क्या है? जहाँ पे भगवान जो है वो रहते हैं, उस आदि देव, आदि देव है जहाँ पे देवी देवताओं की प्रकृति होती है, उसको आदि देव बोलते हैं। आदि यज्ञ जो है वो है परमात्मा, मतलब कि सारे यज्ञों के स्वामी। तो आपने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में पढ़ा होगा, भगवान ने बताया था कि भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, कि सारे यज्ञ और भोक्ता का जो सारे यज्ञ और तपस्याओं का जो एक्चुअल में एंजॉयर हूँ, वो कौन हूँ? वो मैं हूँ। कि मैं कौन हूँ? मैं एक्चुअल एंजॉयर हूँ। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी इस संसार में है, उसको मेरी सेवा में तुम्हें लगाना है। और पाप कर्मों की बात नहीं हो रही है। भगवान सब अच्छी बात, अच्छी चीजों की बात कर रहे हैं। तो जो भी अच्छा, हम लोग अपने लिए तो बुरा करते नहीं है, तो हम जो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में, भगवान को केंद्र बिंदु मान के करना है। वो भगवान की सेवा। तो इसलिए भगवान ने बोला कि आदि यज्ञ नहीं, सारे यज्ञों का स्वामी, सारे यज्ञों का भोक्ता कौन हूँ? वो मैं हूँ। परमात्मा कहाँ रहता है? भगवान ने बता दिया। इससे जस्ट पहले अध्याय में हमने देखा था कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। 15वें अध्याय में भी भगवान बताएंगे। और मृत्यु के समय कैसे याद किया जाता है, उसके बारे में भगवान यहाँ से बताना चालू कर रहे हैं। अब जो आने वाला है वो आखिरी प्रश्न, जो कि मृत्यु के समय कैसे भगवान को याद किया जा सकता है, अब पूरे अध्याय में भगवान वही बताएंगे। और ये एक तरीके से हमारे लिए, हमारी आंखें खोलने वाला जो है ये चैप्टर है। तो भगवान बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति न अस्त्री संशय, न अस्त्री संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो अब अंत समय में भगवान का स्मरण कैसे किया जा सकता है, भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई जीवन के अंत में मेरा स्मरण कर लेगा तो वो मुझे प्राप्त करेगा, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। देखिए, हम अपना पूरा जीवन सिर्फ किस में, क्या करने में निकाल देते हैं? अपना जीवन जो है वो हम लोग जीने में निकाल देते हैं। कि जीवन, हमारा लाइफ होना चाहिए ना कि, हम बोलते हैं ना कि लाइफ हम लोग को कैसी जीना चाहिए? किंग साइज। तो वो क्या है? वो सब अ, व्यर्थ है। हम अपना पूरा जीवन इसमें, जीवन को जीने में निकालते हैं कि कैसे हम जीवन जिए। हम क्या सोचते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत दुर्लभ है, हमें पता है, लेकिन हम क्या है, उसका कैसे यूज करना है हमें नहीं पता। लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि ये बहुत दुर्लभ है, इसलिए जितना एंजॉय कर सकते हैं, ये भगवान की प्रकृति हमें एंजॉय करने के लिए तो दी है। तो हम क्यों इसका भोग नहीं करें? हम दिन रात भोग करते हैं, दिन रात भोग करते हैं, दिन रात उसका एंजॉय करते हैं, उसको आ, हर चीज को हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। परंतु हम ऐसा सोचते ही क्यों है?
वो इसीलिए कि हमें पता है कि एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाना है, हमारी मृत्यु निश्चित है, ये हम जानते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। और हम ये भी जानते हैं, हमें ये भी पता है कि अगला जन्म हमें पता नहीं, मनुष्य योनि मिले ना मिले, कुछ जानवर योनि मिल जाए, तो हम लोग ये सब भोग नहीं करते। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना हम लोग एंजॉय कर रहे हैं उसमें, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है, इतना ज्ञान हमें है। तो हम क्या करते हैं, हम भोग करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम नहीं जानते कि अगला जन्म जो हमारा होने वाला है उसको हम लोग रोक भी सकते हैं, आने वाले जन्मों को रोका भी जा सकता है। क्योंकि इसके बारे में हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है कि हाँ, आगे आने वाले जन्मों को रोका जा सकता है। लेकिन उनको रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें जीवन जीने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना। हमें क्या करना होगा, हमें अपनी मृत्यु की तैयारी करनी है। अब देखिए, कितना कितने अंधेरे में हम लोग जी रहे हैं, आप कभी सोच के देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, कितने अंधकार में हम लोग जी रहे हैं। कि हमें पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, हमें पता है कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, हमें पता है कि एक सेकंड बाद भी हम मर सकते हैं या एक घंटे बाद भी मर सकते हैं, हमें पता नहीं, ये जानते कभी भी हो सकती है, कोई समय निश्चित नहीं है। लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन हम जानते नहीं कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, उसकी पूरी तैयारी करते हैं कि कल सुबह से उठ के हम ये बनाएंगे, कल सुबह से उठ के हम ये खाएंगे, कल हमारा शेड्यूल ऐसा होगा, कल हम ये करेंगे। हमें पता ही नहीं कल क्या होने वाला है हमारे साथ, लेकिन हमारी पूरी तैयारी होती है, हमारा पूरा प्लान जो है वो हम पूरा लगते हैं। लेकिन जिसके बारे में हम जानते हैं उसकी कोई तैयारी नहीं, जिसको हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मृत्यु कभी भी हो सकती है, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं, कोई भी तैयारी नहीं। तो ये अज्ञानता है, ये अंधेरे में हम लोग जी रहे हैं। तो इस अध्याय का यही उद्देश्य है कि ये बताना, वास्तव में भगवान हमें इस अध्याय के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अपने मृत्यु के समय भी अपने आने वाले जन्मों को हम रोक सकते हैं। वो कैसे, भगवान बता रहे हैं, मेरा स्मरण करते हुए। अब एक सवाल है, और इस सवाल पे मैं इस कक्षा को समाप्त करूंगा कि समय हो चुका है। सवाल ये है कि जब भगवान बोल रहे हैं कि अंत काल में मेरा स्मरण किया करके तुम मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हो, यानी कि आपकी मृत्यु आई और आपने बोला हरे कृष्णा, हे कृष्णा, हाँ कृष्णा, जोर से आपने बोल दिया, यानी कि आपने भगवान को याद कर लिया, आप जो है वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लिया, यानी कि अब आपका आगे जन्म नहीं होगा। तो फिर हम भक्ति क्यों करें अभी से? जब मृत्यु आएगी तो भगवान को याद कर लेंगे। हम अपना पूरा जीवन क्यों बर्बाद करें, रोज सुबह से उठ के नाम जप करने में, मंगल आरती करने में? क्यों पूरा जीवन हम लोग भक्ति में लगाएं? तो ये प्रश्न है, इसको आप सोचिएगा, आप सभी के लिए है। नहीं, मैं अभी आप कभी आप किसी से भी मैं उत्तर नहीं लूंगा, ये कल हम लोग इसका उत्तर आपसे पूछेंगे, तो आप इसका उत्तर आप कल लेके आइए, और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये कैसे संभव है। तो आज की हम लोग इस कक्षा को इसी प्रश्न पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।